हम में से काफ़ी लोग आज बीपीओ में काम करते हैं। हमारे दोस्त और बहुत सारे लोग जिनको हम जानते हैं या हम खुद भी बीपीओ में जॉब कर चुके हैं या करते हैं। हमने आसपास अपने बहुत सारे ऐसे मेहनती कलीग्स या फिर बहुत सारे मेहनती एम्प्लॉयज़ देखे होंगे जो कंपनी के लिए बहुत डेडिकेटेडली काम करते हैं। अक्सर ऑफिस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इरिटेटेड रहते हैं काम करने से। उनको हर दिन ऑफिस आना, काम करना, ये सब बहुत इरिटेटेड लगता है और वो बस आप में से बहुत सारे लोग बीपीओ में जॉब करते होंगे या फिर आपके दोस्त करते होंगे या फिर आपके फैमिली में कोई ना कोई बीपीओ में, एमएनसी में जॉब करता ही होगा। अक्सर हमने देखे होंगे कि ऑफिस में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो मैनेजर्स की एकदम जी हुजूरी करते रहते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस में बहुत मन मार के जाते हैं कि क्यों जाना है, कब वीकेंड आएगा, पर मजबूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ईएमआई भरनी है, गाड़ी की ईएमआई भरनी है या अपने एक्सपेंसेस पूरे करना है, तो वो बस वेट करते रहते हैं कि कब वीकेंड आएगा और कब ऑफिस से छुट्टी मिलेगी। तो ऐसे 2 टाइप के लोग होते हैं। पर मैं अगर ये कहूँ कि एक एम्प्लॉई ऐसी थी जिसको अपने काम से इतना प्यार था कि मरने के बाद भी वो ऑफिस आती रही और उसने एक भी दिन ऑफिस का मिस नहीं किया। तो आज की स्टोरी है गुड़गांव के सैफरन बीपीओ और रोज़ी की। तो गुड़गांव में सैफरन बीपीओ था और वहाँ पर बहुत सारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते थे। तो सब अपना काम करते थे और बीपीओ में जैसा होता है कि कॉल्स आते हैं, आपको कॉल्स अटेंड करना पड़ता है, सब अपने काम में लगे रहते थे। तो वहाँ पर उन सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में एक एम्प्लॉय थी जो अपना काम बहुत अच्छे से करती थी। उसका नाम था रोज़ी। प्यार से जो भी कलीग्स थे वो उसको रोज़ बुलाते थे और वो सबसे बहुत घुल-मिल गई थी। वो बहुत ओबीडिएंट थी, टाइम से ऑफ़िस आती थी, अपना काम करती थी, हर कोई उसको बस ईमानदारी से काम करते ही देखता था। अक्सर लोग उसको बहुत ईमानदारी से काम करते देखते थे। वो शांति से आती थी, अपने डेस्क पे बैठती थी, अपना काम करते रहती थी। जब ब्रेक वगैरह हुआ या लोग उससे बात करने आते थे तो बड़े प्यार से सबसे बात करती थी और वो सबकी बहुत लाडली, सबकी बहुत चहेती हो गई थी। मैनेजर्स वगैरह भी उसके काम से बहुत खुश थे, उसके एम्प्लॉयज़ भी उसके नेचर, उसके बिहेवियर से बहुत खुश थे। सब उसको बहुत लाइक करते थे। तो ये जो टाइम था, ये 2005 का टाइम था जब नया-नया बीपीओ और ये जो इंडस्ट्री है ये इंडिया में आना स्टार्ट हुई थी। अभी तो ऐसा होता है कि आप या फिर आपके दोस्त या फिर आपके रिलेटिव्स या कोई ना कोई बीपीओ में जॉब करता ही है। बीपीओ बहुत कॉमन हो चुका है। हर कोई अपनी फ्रेशर्स वाली जॉब कहीं ना कहीं बीपीओ से स्टार्ट करता ही है। बट ये जो टाइम था ये 2005 का टाइम था। तो नॉर्मली रोज़ हमेशा डे शिफ्ट में रहती थी, बट कभी-कभी बहुत रेयरली ऐसा होता था कि लड़कियों को नाइट शिफ्ट दी जाती थी, तो कभी-कभी वो लोगों को नाइट शिफ्ट में भी दिखती थी। पर उसका यही काम था कि वो बहुत ईमानदारी से, कोई भी शिफ्ट हो, कोई भी टाइम हो, बहुत ईमानदारी से काम करती थी। एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेती थी। जो वीक ऑफ रहते थे सिर्फ उसमें नहीं आती थी, बट बाकी मैनेजर्स भी बहुत खुश थे उसके काम से, कलीग्स भी बहुत उसको लाइक करते थे। तो ऐसा चल रहा था, हर कोई रोज़ को अच्छे से जानता था। एक बार रोज़ की नाइट शिफ्ट लगी और जो भी उसके कुछ 7-8 कलीग्स थे वो भी उस टाइम नाइट शिफ्ट में ही थे। रोज़ को कुछ 12:30 पे कॉल आया। तो उसने नॉर्मली जैसे कॉल अटेंड करते हैं वैसे ही उसने कॉल अटेंड करना स्टार्ट की और जो कस्टमर की क्यूरीज थी, जो नॉर्मल सवाल थे, वो नॉर्मल सवाल जवाब उनसे कर रही थी। सब अपना अपना काम कर रहे थे और इनकी डोमेस्टिक प्रोसेस थी। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि इंडिया में 12 के बाद बहुत ही रेयरली कॉल आते थे उस टाइम पे। अक्सर जो कस्टमर्स हैं वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे। तो बहुत रेयर होता था ऐसा कि 12 बजे के बाद कॉल आ रहे हैं। तो ये कुछ 12:30 का कॉल था, तो रोज़ ने कॉल अटेंड की और वो बात करने लगी। तो कस्टमर से जो भी उनका एक प्रोटोकॉल होता है उस टाइप से उनसे क्वेश्चंस पूछ रही थी और कस्टमर भी वहाँ से आंसर वगैरह दे रहे थे। ये कॉल चला कुछ 1 घंटे तक। जब 40 मिनट के बाद ये जो कॉल चल रहा था, पहले तो रोज़ अच्छे से बिल्कुल ऑफिशियली, फॉर्मली जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रोटोकॉल होता है उसको यूज़ करते हुए बात कर रही थी। बट आधे घंटे के बाद रोज़ थोड़ा-सा अजीब-सा बिहेव करने लगी। वो एकदम से बहुत अजीब तरीके से बात करने लगी, जो प्रोटोकॉल को तोड़ के उनसे मतलब उसके पूरे चेहरे पे एकदम से घबराहट आ गई थी और बहुत टेंस चेहरा हो गया था उसका। उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत अचानक से चेंज हो गया था, काँपने लगी थी, अजीब-सी आवाज़ें करने लगी थी। रोज़ का एकदम से चेहरा पूरा चेंज हो गया था, उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम से अजीब-सी बदलने लगी थी, उसका चेहरा पूरा टेंस हो चुका था। और नॉर्मली रोज़ बहुत हेल्दी और बहुत हैप्पी दिखती थी, पर अभी अचानक से वो बहुत
कमज़ोर सी दिखने लगी थी और ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो सालों से सोई नहीं होगी। इतनी अजीब तरीके से, इतनी मध्य आवाज़ में, एकदम कमज़ोर आवाज़ में बात कर रही थी, उसकी पूरी बॉडी काँपने लगी थी। तो ये देखकर जो उसका कलीग था उसको थोड़ा-सा अजीब लगा और उसने रोज़ के हाथ से फ़ोन लिया कि क्या हो गया, मतलब ऐसी क्या बात है, और उसने फ़ोन लिया और बात करने लगा। बट तब तक वहाँ से कस्टमर ने कॉल कट कर दिया था और इन्होंने रोज़ को देखे तो रोज़ का पूरा चेहरा उतर गया था, बहुत घबरा गई थी और वो बहुत अजीब-सी लगने लगी थी और ना हँस रही थी, ना किसी की तरफ देख रही थी, बहुत अजीब-सा बिहेव कर रही थी। तो उसके कलीग ने, जो भी थे, वो सारे कलीग्स ने उससे पूछे कि क्या हुआ, किसका कॉल था, ये क्या बात कर रहा था। रोज़ अपनी जगह से चुपचाप उठी, किसी को भी आंसर नहीं दी, कुछ नहीं बोली, उनकी तरफ देखी भी नहीं और चुपचाप एग्ज़िट गेट की तरफ चली गई और निकल गई। तो इन लोगों को लगा कि शायद उसकी तबीयत ख़राब लग रही होगी, पर ये बिना बताए कैसे जा रही है, सबको हर चीज़ बहुत ऑड लग रही थी। दूसरे दिन जब सब ऑफ़िस में पहुँचे तो उन्होंने देखी कि रोज़ आज ऑफ़िस नहीं आई है, तो उनको लगा कि हाँ, कल रात को शायद उसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए शायद वो नहीं आई होगी। मैनेजर ने भी पूछा तो उन्होंने बोले कि सर, शायद कल उसकी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब लग रही थी, तो वो शायद आज ऑफ़िस नहीं आएगी। तो ऐसे करके 1 दिन हो गया। उसके बाद वो नेक्स्ट डे भी नहीं आई। ऐसे करके 4 दिन हो गए और जो रोज़ कभी छुट्टी नहीं लेती थी, कभी अब्सेंट नहीं करती थी, अचानक से वो 4 दिन से ऑफ़िस नहीं आ रही थी, तो सब थोड़े कंसर्न हो गए। जब 4 दिन हो गए तो मैनेजर ने कलीग से सबसे पूछे कि वो कहाँ गई है? तो अब सबको ना थोड़ा-सा फ़िक्र होने लगी थी क्योंकि वो सबकी बहुत चहेती थी और ये रोज़ के बिहेवियर में था ही नहीं, या उसके कैरेक्टर में ये था ही नहीं कि एकदम से बिना बताए ऐसे 4 दिन की छुट्टी ले लेना। वो 1 दिन की भी छुट्टी नहीं लेती थी वीकेंड के अलावा, तो सब थोड़े से कंसर्न हो गए उसके लिए। तो उन्होंने जल्दी से रजिस्टर में देखे जो उसने जो एड्रेस लिखाई थी सबसे पहले, तो उसके जो 2-3 कलीग्स हैं वो उस एड्रेस पे गए। उन्होंने कॉल तो बहुत किए थे पर उसका जो भी नंबर उसने दी थी वो नंबर अनरीचेबल था। तो उसके एड्रेस पे जितने भी कलीग्स थे वो वहाँ पे गए और उन्होंने नॉक किए दरवाजे पे, जो मतलब जहाँ पे वो रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी। तो जो एड्रेस उनको मिला वो लोग वहाँ पर गए पता करते हुए और उन्होंने वहाँ डोर पे नॉक किए। तो वहाँ अंदर से एक आदमी आया बाहर। उन्होंने उससे बोले कि रोज़ यहाँ पर रहती है, वो कहाँ पे है? क्योंकि वो 4 दिन से ऑफ़िस नहीं आ रही है, तो हमको थोड़ी उसकी फ़िक्र हो रही है, उसकी तबीयत वग़ैरह ख़राब तो नहीं है? तो उस आदमी ने बोला कि वो तो 6 महीने पहले ही ये जो अपार्टमेंट है इसको छोड़ के चली गई है। 6 महीने पहले ही जा चुकी है। तो इनको अब ये चीज़ बहुत अजीब लगी क्योंकि जो एड्रेस लिखा था वहाँ पे भी वो नहीं थी और नया एड्रेस इनको पता नहीं था। मैनेजर ने और पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे तो उन डॉक्यूमेंट्स में उसके घर का एड्रेस निकला, मतलब उसके मम्मी-पापा के घर का एड्रेस निकला। तो वो जो एड्रेस था वो गुड़गाँव में नहीं था, गुड़गाँव से थोड़े आउट में था, मतलब हरियाणा के अंदर कोई एक छोटा-सा गाँव था, वहाँ का था। तो उनको लगा कि क्या पता उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रही होगी, तो वो बिना बताए ही चली गई होगी अपने गाँव। तो ये लोग वहाँ गए। वहाँ पे इन लोगों ने दरवाज़े पे नॉक किए तो अंदर से रोज़ के पापा ने दरवाज़ा खोले। तो उन्होंने बोले कि अंकल हम रोज़ के कलीग्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं। तो उसके पापा ने बोले कि हाँ, हाँ ठीक है आओ बैठो। तो ये लोग वहाँ पे गए, उसके बाद अंकल ने पानी वग़ैरह दिए इनको और उसके बाद पूछे कि हाँ, मतलब क्या काम था? तो इन्होंने बताया कि सर हम सैफ़रन बीपीओ से आए हैं, हम लोग रोज़ के कलीग्स थे और रोज़ 4 दिन से ऑफ़िस नहीं आ रही है, तो हमको थोड़ी फ़िक्र हो रही थी उसकी तबीयत ख़राब है या सब ठीक है ना? तो अंकल ने इनको बड़े अजीब एक्सप्रेशन से देखे, थोड़ा-सा अंकल के चेहरे पे गुस्सा भी आ रहा था और वो थोड़े से इमोशनल भी हो रहे थे और उन्होंने थोड़ी भारी आवाज़ में उन्होंने अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करते हुए बोले कि ये क्या मज़ाक है? तो उनको समझ में नहीं आया कि अंकल ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो उन्होंने बोले अंकल हम रोज़ के दोस्त थे और वो 4 दिन से ऑफ़िस नहीं आई है। इसके पहले अच्छे से ऑफ़िस आती थी और ऐसा कोई दिन नहीं था जब उसने एब्सेंट की हो, वो कभी ऑफ़िस स्किप नहीं करती थी। 4 दिन पहले जब उसकी नाइट शिफ्ट थी तो कुछ रात को कॉल करते वक़्त उसकी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी और उसके बाद फिर वो जब से गई है तो 4 दिन से वो वापस ही नहीं आई है। ये सुन के अंकल एकदम से शॉक हो गए और उनके हाथ काँपने लगे, एकदम लिटरली हाथ काँपने लगे और उनके मुँह से कुछ वर्ड्स नहीं निकल रहे थे। तो ये लोग घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया है? तो इन्होंने अंकल को शांत कराया कि अंकल क्या हो गया? आप मतलब सब ठीक है? तब अंकल ने बोले कि 6 महीने पहले जब रोज़ी ऑफ़िस जा रही थी, एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया था
और बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। हमको जब पता चला तो हम जल्दबाजी में यहाँ से गुड़गांव के लिए निकले और गुड़गांव के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो एडमिट थी, पर उसकी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि हमारे पहुँचते तक ही उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हमने उसको सैफरन बीपीओ के पास ही जो सिमेट्री थी वहाँ पर दफना दिए थे। 4 दिन पहले मुझे कुछ इंक्वायरी लेना था, मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया था और वो कॉल सैफरन बीपीओ में लगा, तो मुझे मेरी बेटी की थोड़ी सी याद आ गई थी और जिस लड़की ने वो फ़ोन उठाई थी उसकी आवाज़ थोड़ी सी मेरे बेटी जैसे लग रही थी। तो मैं उससे नॉर्मली बात कर रहा था, मैंने अपना जो भी इशू था वो उसको बताया। उसके बाद मैंने और उसने बताया, उसने जब स्टार्टिंग में अपना नाम रोज़ बोली तो मुझे थोड़ा सा अपनी बेटी की याद आ गई और मैं उसको नॉर्मली अपना कंसर्न बता रहा था और उसकी आवाज़ भी सेम टू सेम रोज़ जैसी थी। पर जब बाद में उसने एंड में मुझसे नाम पूछा और मैंने जब उसको अपना नाम बताया और तो उसने अपनी बहुत ऐसे रोने वाली आवाज़ में पापा कहा और वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने कॉल फिर से लगाने की बहुत कोशिश किया, बट उसके बाद वहाँ पर बीपीओ में कॉल लगा ही नहीं। ये सुन के वो दोनों कलीग्स एकदम से शॉक हो गए और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि पिछले 6 महीने से जिसके साथ वो डेली ऑफिस जाते थे, वो उनको दिखती थी, बात करती थी, काम करती थी, वो रियल में ज़िंदा ही नहीं है। ये लोग पूरे घबरा गए थे। उसके बाद ये वापस ऑफिस गए। ऑफिस जाने के बाद ये बात उन्होंने मैनेजर को बताया। मैनेजर को भी ये अजीब लगा और किसी को समझ में नहीं आया। बाद में मैनेजर को भी समझ में नहीं आया और उसके बाद ना कभी उन्होंने रोज़ को ऑफिस में देखा, ना रोज़ कभी ऑफिस वापस आई और सब हमेशा सोचते रहते थे कि वो थी कौन जो आई थी और वो ऑफिस आती थी, काम करती थी ईमानदारी से। आज तो सैफरन बीपीओ नहीं है, वो बिल्डिंग टूट चुकी है और वहाँ पर अब नई बिल्डिंग बन चुकी है, शायद नए बीपीओ बन चुके होंगे। और ये स्टोरी इतनी ज़्यादा फेमस हुई है, इस पर एक मूवी भी बनी है बॉलीवुड की जिसका नाम है रोज़ी द सैफरन चैप्टर। ये मार्च 26, 2016 में रिलीज़ हुई थी और इसमें श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी और विवेक ओबेरॉय भी है। तो ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो बस मन घड़ंत है, ये रियल में हुआ था। और ये स्टोरी मुझे सुन के बहुत अजीब लगती है। मतलब कोई अपने काम को लेके कितना ओबीडिएंट हो सकता है कि मरने के बाद भी 6 महीने वो ऑफिस में आके रोज़ काम करती थी। तो आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। और अगर आप मुझे आपकी कोई भी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी भेजना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे दूँगी, उधर ईमेल ज़रूर करिए। अगर आपके पास उस स्टोरी से रिलेटेड कुछ फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या उस जगह की कुछ फ़ोटो वीडियो हो तो मुझे ज़रूर भेजना। अगर मुझे वो स्टोरी अच्छी लगी तो शायद अगले वीडियो में आपकी स्टोरी आ सकती है। अगर आप मुझे पर्सनली जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी की लिंक और मेरा व्लॉग चैनल दोनों की लिंक डली है, तो ज़रूर वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।